ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का एक बड़ा ही भयंकर करिश्मा लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2024 के बाद ये करिश्मा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, यकीनन जो भी ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, जो भी ख्वाजा के अकीदतमंद हैं, वो यकीनन खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। आप सभी को मेरी तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का उर्स मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे में दोस्तों, आप सभी के लिए ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों को किसी चीज़ का डर नहीं होता, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, उनको ना ही मौत का डर होता है और ना ही दोस्तों किसी इंसान का डर होता है। ऐसे में दोस्तों, जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को अल्लाह के रसूल सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के लिए भेजा, आप ताकि यहाँ आकर के लोगों की रहनुमाई कर सकें, तो ऐसे वक्त में दोस्तों आप यहाँ आए और यहाँ पर आके आपने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को यकीनन दीन हक का रास्ता बताया, लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया। आपको बताता चलूँ, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक घने जंगल की तरफ आप गुज़र रहे थे, लेकिन आपके जो मुरीदीन थे उन्होंने आपसे ये बात कही कि इस घने जंगल के अंदर एक डाकू रहता है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी तूती हर जगह बोलती है और अगर कोई उसके नज़रों के सामने आ जाए तो अक्सर व बेशतर वो ज़िंदा लौट कर नहीं जाता। ऐसे में आप उधर क्यों जा रहे हैं? दोस्तों, अल्लाह के वली फरमाने लगे कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं। अगर मैंने ठान लिया है कि मैं दीन की तबलीग करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करूँगा और लोगों को दीन हक का रास्ता बताऊँगा, तो यकीनन मैं बताऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की हिम्मत और जज्बा। आपको बता दूँ, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार घने जंगल की तरफ अंदर जाते रहे और काफ़ी अंदर जाने के बाद अचानक ही चारों तरफ से आकर आपको डाकुओं ने घेर लिया। दोस्तों, बड़े ही ख़तरनाक डाकू थे, ये जहाँ भी जाते फसाद ही फसाद देखने को मिलता। आप सभी को बता दूं, डाकुओं ने जिस वक्त आपको घेरा तो डाकू कहने लगे कि जितना भी खाना है तुम्हारे पास सब का सब हमें दे दो। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार तो अता करने वाले हैं। उन्होंने ऐसे वक्त में दोस्तों तमाम का तमाम जो है खाना उस डाकू को दे दिया। आप सभी को बता दूं, खाना खाने के बाद डाकू जो थे वो कहने लगे कि ए शख्स, क्या तुम्हारे पास दौलत भी है? तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार फरमाने लगे कि यकीनन मेरे पास दौलत है। ऐसे में दोस्तों वो जो डाकू था उसने उस दौलत को भी ले लिया। आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में वो जो डाकू था वो अल्लाह के वली के चेहरे को देख रहा था। वो ये समझ चुका था कि जिस शख्स से मैंने खाना और पैसा लिया है ये कोई आम शख्स नहीं है। ऐसे में वो डाकू अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से ये सवाल करने लगा कि भला तुम इस घने जंगल से क्यों गुजर रहे थे? आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? और तुमने ये सारा सामान मुझे दे दिया, तो अब तुम लोग क्या खाओगे? दोस्तों, ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि तूने अपने नसीब का खाया। मेरा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है और मैं दिन की तबलीग के लिए निकला हूँ, अल्लाह के बंदों को हक की तरफ लाने के लिए निकला हूँ, यानी मैं लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के लिए निकला हूँ। ऐसे में दोस्तों वो जो डाकू था वो कहने लगा कि जितना भी खाना तुम्हारे पास था तो वो तो तुमने मुझे दे दिया, अब इस घने जंगल से गुजरते हुए तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे? ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज सरकार मुस्कुरा कर फरमाने लगे, जो इस घने जंगल में डाकुओं को रोज़ी दे सकता है तो क्या जो बंदा उसकी रज़ा के लिए काम करे क्या वो उसको रोज़ी नहीं दे सकता? बेशक दे सकता है। तुमने जो खाया वो अपने नसीब का खाया, मैं खाऊंगा अपने नसीब का खाऊंगा। मुझे हुक्म मिला है कि मैं तबलीग करूं तो यकीनन मैं तबलीग कर रहा हूं, मुझे खाने की फ़िक्र नहीं, अल्लाह अता करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, डाकुओं के दिल के ऊपर ये बात जो थी ऐसी गुजरी जैसे कि किसी ने खंजर मार दिया हो। ऐसे में दोस्तों वो डाकू जो थे वो कहने लगे कि हम आपको लूट रहे थे, आपने तो हमारा दिल लूट लिया। दोस्तों, वो तमाम के तमाम जितने भी डाकू थे सब के सब हक पर आ गए और उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया। ये है अल्लाह के नेक बंदों की तबलीग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरफ गुजर जाते
جاتے ہیں تو خونخوار ڈاکو بھی یقیناً حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، اور اگر کسی کا خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے، کیونکہ دوستوں عبادت کے لائق اور ہر ایک چیز کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ دوستوں یقیناً خواجہ غریب نواز سرکار کی بڑی شان ہے، آپ عطائے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا نوازنے والا بنایا ہے، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ غریبوں کو بڑا نوازتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جانے والا کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا، یہ شان ہے خواجہ غریب نواز سرکار کی۔ اور صرف دوستوں خواجہ غریب نواز سرکار ہی نہیں، تمام ہی ولی جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور انسانوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے ولیوں سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے، ان کی بارگاہوں میں جانا چاہیے۔ اور دوستوں مسجد کے بعد اگر بات کی جائے، سب سے پہلے اگر کہیں دعا قبول ہوتی ہے، اگر ہمارے بھارت دیش کے اندر کوئی بارگاہ ہے تو وہ یقیناً دوستوں کوئی اور بارگاہ نہیں، خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ ہے۔ وہاں مانگنے والا یقیناً خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جی ہاں دوستوں، وہاں جائیں اور ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے بڑا عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیں۔ دوستوں ہم اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز کو لے کر آتے ہیں، مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔